तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बड़े से हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहां एक अमीर आदमी जॉनी जानवर को लाया जाता है। दरअसल जॉनी जानवर के गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उसका औजार मजदूरी नहीं कर पा रहा था। वहीं इस हॉस्पिटल में मुन्नी मस्तानी नाम की एक नर्स होती है। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर के बताए हुए अनुसार वो जॉनी जानवर का इलाज करना शुरू कर देती है। जल्दी ही डॉक्टर और मुन्नी मस्तानी मिलकर उसके गुर्दों से सारा इन्फेक्शन दूर कर देते हैं। इससे जॉनी जानवर का हथियार फिर से मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल वाले मुन्नी मस्तानी को एक तोहफा देते हैं। दरअसल ये तोहफा जॉनी जानवर ने भेजा था, लेकिन मुन्नी मस्तानी इसे लेने से मना कर देती है। इसी बीच जॉनी जानवर उसके पास आता है और उसे कहता है, तूने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो मैं किसी लड़की को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, और इसी खुशी में मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस पर मुन्नी मस्तानी कहती है, सर मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, अगर आपके अलावा कोई और होता तो हम उसके साथ भी यही करते, इसलिए मैं आपका ये तोहफा नहीं ले सकती। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी जब अपने काम पर वापस आती है तो वहाँ पर जॉनी जानवर ने काफ़ी सारे तोहफे उसके लिए भेजे होते हैं। उसने उसके लिए एक महंगी सी घड़ी भी भेजी थी, लेकिन मुन्नी मस्तानी इस बार भी उसके तोहफे नहीं लेती। इसके बाद जब मुन्नी मस्तानी अपने घर जाती है तो वहाँ पर भी उसके पास उसके भेजे हुए बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। अब जॉनी जानवर का ऐसा प्यार देखकर मुन्नी मस्तानी सोचने लगती है कि ये आदमी तो मेरी पिंकी बजा कर ही रहेगा। अब यहाँ से ये कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। हम मुन्नी मस्तानी और जॉनी जानवर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के करीब आ चुके थे। मतलब जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी के खेत में रोज दबाकर मजदूरी किया करता था, लेकिन मुन्नी मस्तानी अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती थी। वो एक अच्छा सा पति चाहती थी और एक प्यारा सा बच्चा भी। वहीं जॉनी जानवर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हें एक या 5-5 बच्चे दूंगा। वो बताता है, मेरी पहली पत्नी के एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके बाद से मैं रबड़ियों के साथ ही मजदूरी करके अपना काम चला रहा था। इसके साथ ही वो उसे बताता है कि मेरा एक जवान बेटा भी है, जो मेरी तरह ही जोशीला है, मतलब उसे मेरी तरह ही गुलाबी बजाना पसंद है। अब उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुन्नी मस्तानी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब क्योंकि जॉनी जानवर रईसों में रईस था, तो उसकी शादी में भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जैसे एलोन मुट्ठी मारे, नीरव मोदी और ओबाम ठुकवारे। अब शादी के बाद मुन्नी मस्तानी जब जॉनी जानवर के घर पर आती है तो वहाँ पर घूमते घूमते वो उसके फार्म हाउस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसको जॉनी जानवर का बेटा कमल ककड़ी मिलता है, जो जोशीला था और घुड़सवारी कर रहा था। और घुड़सवारी करने के बाद वो मुन्नी मस्तानी के पास आता है और उसे शादी की बधाई देता है। इसी बीच जॉनी जानवर भी उनके पास आ जाता है और तभी कमल ककड़ी किसी काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाते ही जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी को कमल ककड़ी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये भले ही अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद हो, लेकिन ये बावली पूंछ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है और एक छोटे से कैबिन में रहता है। आगे वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं और आते ही घबाघब करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि जाने मन मुझे किसी ज़रूरी काम के चलते एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर मुन्नी मस्तानी मायूस हो जाती है, क्योंकि वो एक दिन भी अपनी पिंकी पिटवाए बिना नहीं रह सकती थी, और यहाँ तो एक हफ्ते का सवाल था। और जॉनी जानवर अपने काम के लिए चला जाता है और मुन्नी मस्तानी अपने नए घर में बोर होने लगती है। वो पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है और किसी तरह अपना समय काटने की कोशिश करती है। फिर एक हफ्ते बाद जॉनी जानवर वापस घर आ जाता है। मुन्नी मस्तानी उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपनी कच्ची उतारकर घोड़ी बनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जॉनी जानवर उसे कहता है, जाने मन आज नहीं, मुझे आज रात को फिर से जाना होगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ ज़रूरी काम आ गया है। फिर मुन्नी मस्तानी कहती है कि हमारी मजदूरी का क्या होगा, तो जॉनी जानवर कहता है, मजदूरी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी की बाइक देख रही होती है और उधर कमल ककड़ी घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन घर की नौकरानी उसे बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन कमल ककड़ी तो वहाँ से अपने कैबिन में जाना चाहता था। इसी बीच मुन्नी मस्तानी आकर कहती है कि कमल ककड़ी जहाँ पर भी जाना चाहता है उसे जाने दो। मुन्नी मस्तानी की बात सुनकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमल ककड़ी मुन्नी मस्तानी को थैंक यू बोलता है। मुन्नी मस्तानी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कमल ककड़ी बताता है, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ और इसलिए मैं अपने कैबिन में जाना चाहता हूँ। मेरा कैबिन यहाँ से 20 मील दूर है और मैं उसे नदी के किनारे बना रहा हूँ।
तभी उसकी बात सुनकर मुन्नी मस्तानी कहती है मैं भी तुम्हारा कैबिन देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कमल ककड़ी उसे अपनी बाइक पर बिठाकर अपने कैबिन के पास लेकर जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों उसके कैबिन पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं मुन्नी मस्तानी यहाँ पर आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो कैबिन बहुत पसंद आया था, लेकिन इस कैबिन में बिजली का इंतजाम नहीं था। मुन्नी मस्तानी कहते हैं यहाँ पर बिजली का इंतजाम मैं कर देती हूँ, लेकिन कमल ककड़ी उसकी मदद लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वो मुन्नी मस्तानी को छोड़कर कैबिन में ही अपना काम करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद मुन्नी मस्तानी को जॉनी जानवर का फोन आता है, जहाँ वो उसे बताती है मैं इस वक्त कमल ककड़ी के कैबिन में हूँ और वो अपना काम कर रहा है। फिर जब अगले दिन कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था, तभी मुन्नी मस्तानी भी उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे एक जनरेटर दिखाती है जो कि वो उसके कैबिन के लिए लाई थी। वहीं ये देखकर कमल ककड़ी भी खुश हो जाता है। फिर रात को वो दोनों क्लब में जाकर पहले तो खूब सारी दारू पीते हैं और फिर भंड होकर कुत्तों की तरह नाचने लगते हैं। अब क्योंकि कमल ककड़ी ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए वो आते वक्त गाड़ी में ही सो जाता है। और वहीं मुन्नी मस्तानी भी उसे नींद से नहीं जगाती, बल्कि वो तो अपने सारे कपड़े उतार कर नदी में नहाने चली जाती है। और इसी बीच कमल ककड़ी भी नींद से जाग जाता है और मुन्नी मस्तानी को बगैर कपड़े के देखकर उसका छोटा हथियार बड़ा हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था वो मुन्नी मस्तानी को वहीं पर घोड़ी बना दे, लेकिन फिर वो किसी तरह कंट्रोल करता है। अगले दिन कमल ककड़ी फिर से अपने कैबिन के काम में लग जाता है। इसी दौरान मुन्नी मस्तानी भी उसके पास आ जाती है और कहती है मैं आज तुम्हारी मदद करूंगी। कमल ककड़ी भी उसे नहीं रोकता और वो दोनों उस कैबिन को मिलकर बनाने लगते हैं। पर क्योंकि कैबिन का काम अब थोड़ा ही बचा था, तो मुन्नी मस्तानी जल्दी से उस काम को पूरा करना चाहती थी। अब पूरे दिन काम करने के बाद वो दोनों नदी में नहाने लग जाते हैं। फिर नहाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी से कहती है कि मुझे तुम्हारे कैबिन में रहना बहुत पसंद है और इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। फिर जब रात में मुन्नी मस्तानी घर पर थी, तो वहाँ पर वो अपनी कोई फाइल ढूंढने लगती है। तभी फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में जॉनी जानवर की मेडिकल फाइल लग जाती है। आगे मुन्नी मस्तानी जब उसकी फाइल को पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि जॉनी जानवर तो कभी भी बाप नहीं बन सकता। इसी दौरान जॉनी जानवर भी वापस लौट आता है और आते ही मुन्नी मस्तानी से मिलता है। और जब वो दोनों अंदर आते हैं, तो मुन्नी मस्तानी उससे फाइल के बारे में पूछती है और उसे कहती है तुम तो कभी भी बाप नहीं बन सकते, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हें 5-5 बच्चे दूंगा। तो जॉनी जानवर कहता है जाने मन पहले तो मैं ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे गुर्दों में जो इन्फेक्शन हुआ था उसने मेरे हथियार की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन जाने मन मेरा इलाज चल रहा है और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें 5 या 10 बच्चे दे दूंगा। अब मुन्नी मस्तानी को उसका सच जानकर काफी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि मेरा पति तो नामर्द निकला, अब मुझे बच्चे कौन देगा। साले बहन के लिमंड ने मुझे चूतिया बना दिया। फिर जॉनी जानवर फिर से काम करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके जाते ही मुन्नी मस्तानी फिर से कमल ककड़ी के कैबिन में आ जाती है। उधर कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था और तभी मुन्नी मस्तानी उसके पास आती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। वहीं कमल ककड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसके बाद वो वहीं पर उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। आगे मुन्नी मस्तानी मजदूरी के बाद जब अपने घर पर वापस आती है, तो उसे वहाँ पर जॉनी जानवर दिखाई देता है, जो कि साला घर पर ही था। वो उसे कहता है भूतनी वाली मुझे बहुत दिनों से तेरे पर शक था, इसलिए मैंने तेरे से झूठ बोला और कमल ककड़ी के कैबिन पर नजर रखने लगा, और आज मैंने ये भी देख लिया है वो कैसे तेरी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाता है। लेकिन अब तू देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उस कमल ककड़ी की ककड़ी काट कर आता हूँ। जो कहकर वो कमल ककड़ी के कैबिन की तरफ जाने लगता है और वहीं उसके पीछे पीछे मुन्नी मस्तानी भी जाने लगती है, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। कुछ देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाती है और तभी अचानक कमल ककड़ी उसके सामने आता है। वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि जॉनी जानवर खाई में गिरा होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। वहीं जॉनी जानवर की हालत देखकर मुन्नी मस्तानी भी घबरा जाती है। कुछ देर बाद वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और जॉनी जानवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पास मुन्नी मस्तानी और कमल ककड़ी भी थे। आगे हॉस्पिटल पहुंचते ही जॉनी जानवर का इलाज शुरू हो जाता है और इसी बीच वहां पर पुलिस आकर मुन्नी मस्तानी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और वहीं मुन्नी मस्तानी भी पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है कि जब मैं कैबिन में पहुंची तो जॉनी जानवर नीचे गिरा हुआ था और वो बहुत जख्मी भी था, और उस गांडू को मुझ पर शक भी था कि मेरा चक्कर कमल ककड़ी से चल रहा है, इसलिए वो कमल ककड़ी को मारने उसके कैबिन में गया था। मैं उसे रोकना चाहती थी, इसलिए उसका पीछा करते करते मैं भी कैबिन तक पहुंच गई। इसके बाद कमल ककड़ी से सवाल किए जाते हैं
जहाँ पर वो उन्हें बताता है मेरा बाप मुझे मारने आया था और तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। अब उन दोनों ने पुलिस को सब कुछ सच तो बता दिया था, लेकिन उन दोनों ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि उन दोनों का सच में कोई अफेयर चल रहा है। और मुन्नी मस्तानी रोज कमल ककड़ी के पास अपनी पिंकी पिटवाने आती है। तभी डॉक्टर वहां आकर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि हम जॉनी जानवर को नहीं बचा पाए। तभी डॉक्टर की बात सुनकर मुन्नी मस्तानी रोने लगती है, जबकि पुलिस कमल ककड़ी को अपने बाप की हत्या के जुर्म में अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी से मिलने जेल में आती है। वो उससे पूछती है कहीं तुमने जानबूझकर तो अपने बाप को नहीं मारा। कमल ककड़ी कहता है अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो वो मुझे मार देता, क्योंकि मुन्नी मस्तानी को कमल ककड़ी पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद कमल ककड़ी को कोर्ट में पेश किया जाता है। सरकारी वकील कमल ककड़ी को सजा दिलाने की मांग करता है और कहता है इसने जानबूझकर अपने बाप को मारा ताकि वो उसकी माल पत्नी के साथ दिन रात मजदूरी कर सके। पर तभी कमल ककड़ी का वकील कहता है कमल ककड़ी अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उस रात उसका बाप उसे मारने आया तो कमल ककड़ी को अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का देना पड़ा। और जॉनी जानवर की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। अब क्योंकि पुलिस के पास कमल ककड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कमल ककड़ी को निर्दोष मानकर उसे रिहा कर दिया जाता है। और आगे जब कैबिन में कमल ककड़ी और मुन्नी मस्तानी बात कर रहे थे, तभी मुन्नी मस्तानी बताती है कि मैंने जॉनी जानवर से जानबूझ के शादी की थी ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सके। और कमल ककड़ी के ये सब सुनकर फट जाती है। मुन्नी बताती है कि मेरी ही एक दोस्त ने मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में जॉनी जानवर को बताया था ताकि वो गुस्से में तुम्हें मारने आए और तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर कमल ककड़ी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उसे ही मारने की कोशिश करता है। पर तभी मुन्नी मस्तानी उसे नीचे धकेल देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हमें पता चलता है मुन्नी मस्तानी एक लालची और चालू औरत थी। उसने पैसों के लिए जॉनी जानवर से शादी की, जिसके बाद उसने बाप और बेटे को बड़ी चालाकी से अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो उनकी दौलत पर जिंदगी भर ऐश कर सके। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।